बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं फातिमा's मेन्यू। आज मैं सिंघाड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल बन के रेडी होते हैं और आप इसे एक बार घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह हमेशा घर पे ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg सिंघाड़े ले लिए हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस कदर गंदे और ब्लैक हैं, क्योंकि अभी मैंने इन्हें वॉश नहीं किया। और अच्छे सिंघाड़े की ये निशानी होती है कि इनके ये सींग कह लें या फिर इनके कांटे कह लें, ये बहुत शार्प होते हैं और सिंघाड़े लेते वक्त ये चीज़ ज़रूर नोट किया करें। तो चलिए हम इन्हें अच्छे से वॉश करेंगे खुले पानी के साथ 5 से 6 दफ़ा। तो देखिए माशाल्लाह से हमने सिंघाड़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। ये ब्लैक से ब्राउन नज़र आना शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने इसे 5-6 खुले पानी से बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश किया है। और वॉश करते वक्त ये इनके कांटे चुभना बहुत एक मसला बनता है, तो इसे धोते वक्त थोड़ी एहतियात किया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक देगची ले ली है और वो इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप जितना पानी। वो भी मैंने बहुत फुल नहीं भरा, ये अभी भी थोड़ा कम है। ये चाय पीने वाला कप है, हर घर में मौजूद होता है। तो ये हम देगची में ऐड करेंगे और इसमें मैं डालूँगी 1 अदद जाली स्टैंड। इसके बाद अगर आपके पास कोई और जाली वाला बाउल, छन्नी कुछ हो तो अपने सिंघाड़े आप उसमें डाल के इस स्टैंड के ऊपर रख दें। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप भी मेरी तरह इस जाली के ऊपर ही सिंघाड़ों को अच्छे से फिट कर दें। कोई सिंघाड़ा पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए हमने देगची में अच्छे से सेट कर लिए हैं। अब मैं इस पे खाली लिड रख के देखूँगी कि साथ टच तो नहीं कर रहा, तो बिल्कुल नहीं कर रहा। अब मैं इस पे एक रोटी वाला रुमाल बिछा दूँगी और इसके ऊपर हम रखेंगे लिड और इसे हम चारों तरफ से अच्छे से कवर कर देंगे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए। और 8 मिनट तक हमने इसे पकाना है, इससे ज़्यादा टाइम हम इसे नहीं देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसे 8 मिनट कुक किया है और देखिए माशाल्लाह से। और इसे हमने फ़ौरन के फ़ौरन निकाल लेना है, इसी देगची में पड़े नहीं रहने देना हमने कि इसी में ठंडे हो जाएंगे। और यहाँ पे जाली स्टैंड कुछ ठंडा हो चुका है, मैं आपको बताती हूँ। इसे हम रिमूव कर देंगे और देखिए नीचे अभी भी 1/2 कप जितना पानी हमारा देगची के अंदर मौजूद है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसे 8 मिनट कुक किया है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना वरना आपके सिंघाड़े फिर नरम ही बनेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको गरम गरम सा एक सिंघाड़ा चेक करवा रही हूँ। आपने इसे गरम नहीं छीलना, अच्छे से पहले इसे ठंडा होने दें, फिर हम इसे छीलेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ चेक करवाने के लिए एक सिंघाड़ा निकाल रही हूँ और देखिए माशाल्लाह से हमारा वाटर चेस्टनट बन के बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। और देखिए ये अभी गरम है, नरम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हम इसका मज़ेदार सा मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच लिया है चाट मसाला और 1 चम्मच ही मैं इसमें ऐड करूँगी काला नमक। दोनों को करेंगे अच्छे से मिक्स। आपके पास अगर टाटरी या आमचूर पाउडर हो तो आप 1/4 टीस्पून वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सिंघाड़े हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब मैं आपको निकाल के बताती हूँ कि ये किस कदर टेस्टी और फ्लेवरफुल बने हैं। यकीन करें इस कदर अच्छे सिंघाड़े बन के रेडी हुए हैं। आप एक बार इस रेसिपी को अगर अपने घर पे ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बार बार अपने घर पे ही बनाएंगे। बाज़ार से सिंघाड़े लाना भूल जाएंगे, बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट। और अगर आप घर का बना हुआ मसाला भी इस पे स्प्रिंकल कर लेंगे तो ये बाज़ार से बेहतर टेस्ट देंगे आपको इंशाल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत सा सिंघाड़ा निकल के तैयार है माशाल्लाह से। एक मैं आपको और छीलना बताती हूँ कि इसे हमने किस तरह से खोलना है और बहुत एहतियात से खोलना है क्योंकि इसकी नोकें बहुत शार्प होती हैं, तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात किया करें।
तो माशाल्लाह से देखिए ये बहुत इजीली निकल आते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है इनको निकालना। और माशाल्लाह यहाँ पे हमारा दूसरा सिंघाड़ा भी बहुत अच्छे तरीके से निकल के आ गया है। माशाल्लाह से चेक करिए, बिल्कुल खुश्क और क्रंची से सिंघाड़े। और यहाँ पे मैंने सारे सिंघाड़े छील लिए हैं और प्लेट हमारी बिल्कुल रेडी है। इस पे हम स्क्वीज़ करेंगे हाफ़ लेमन, बीज हम निकाल देंगे और इस पे हाफ़ लेमन हम स्क्वीज़ कर देंगे। आप ज़्यादा भी डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है। मसाला इस पे स्प्रिंकल करेंगे जिससे इसका टेस्ट और दुबाला हो जाएगा और इंशाल्लाह आप बाज़ार से सिंघाड़े लाना छोड़ देंगे। और माशाल्लाह इस प्लेट में से आप कोई भी एक सिंघाड़ा उठा लें, ये बिल्कुल क्रंची और टेस्टी बना है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। तो आप लोग भी अपने घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पूरी देखने के बाद ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल फ़ातिमाज़ मेन्यू को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक प्लीज़ अभी से कर दें, फिर आप लोग भूल जाएंगे। तो माशाल्लाह से आपने वीडियो को लाइक भी करना है और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना है और मेरे चैनल का विज़िट करें ताकि आपको और भी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। और इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फिर कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह वहाँ पे और भी बहुत मज़े की वीडियोस आने वाली हैं, तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें और ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिले। अल्लाह हाफिज़।